स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अगर आप एक लिटरेरी मीनिंग देखें पोटेंशियल, हम कैसे बात करते हैं? यस, मेरा पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी, टेंडेंसी। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं? व्हाट आर देयर टेंडेंसीज, व्हाट आर देयर पोटेंशियल? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाए हैं। एक्चुअली ये एक ही बीकर की 3 स्टेजेस हैं, राइट। मैंने लिया है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये कॉपर है, मैंने बोला ना कि एक ही बीकर की 3 स्टेजेस मैं डिस्कस करूंगी। और सॉल्यूशन इसमें है कॉपर सल्फेट, एक्वस, पानी में घोला हुआ है, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी कॉपर सल्फेट के अंदर हमने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रॉड्स डिप कर दी। ओके, इस रॉड के ऊपर सारे के सारे कॉपर है ना। रॉड का मतलब कॉपर की एटम्स ऐसे जुड़ी हुई हैं, नजदीक नजदीक। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयॉन्स, सल्फेट 2 नेगेटिव आयॉन्स, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। आयन्स ऐसे ही होंगे, इसमें भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, इधर भी कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। ओके, अब देखो सिचुएशन 1। पहली सिचुएशन ये है, कॉपर रॉड में से कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ही छोड़ के गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन वाला कॉपर, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कॉपर ने भी वहीं पे ड्रॉप किए और 2 पॉजिटिव बनकर सॉल्यूशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवेलप होना शुरू हो गया, राइट। ओके, सॉल्यूशन के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव इसके अंदर जाता जा रहा है ना। यहां से भी कॉपर 2 पॉजिटिव इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर। दूसरी सिचुएशन देखिए, सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाएंगे। मतलब सॉल्यूशंस में से इसके ऊपर कौन आता जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहां पे आके वो सेटल हो गया। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सॉल्यूशन के अंदर कौन है? सल्फेट ज्यादा हो गए क्योंकि कॉपर तो डिपॉजिट हो गए, कॉपर तो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो देयर विल बी मोर क्वांटिटी ऑफ सल्फेट आयंस। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आ गया? देखो, पॉजिटिव। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बाहर कौन सा चार्ज बढ़ गया है? सल्फेट नेगेटिव, राइट। लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कॉपर 2 पॉजिटिव यहां पे आया, एज इट इज ही वो वापस हो गया, ठीक है। अब देखो मैं नीचे सिचुएशंस लिखती हूं। पहले केस में क्या हुआ? कॉपर सॉलिड, उसने कॉपर 2 पॉजिटिव बनाया बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग कॉपर सॉलिड, और इधर कुछ भी नहीं हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव रिमेन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहां पे हुई ऑक्सीडेशन, यहां पे हुई रिडक्शन, और यहां पे कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। अब आप इन दोनों प्रोसीजर्स को देखिए तो अल्टीमेटली हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। आगे जा रही है रिएक्शन, पीछे आ रही है रिएक्शन, ठीक है। और एक ऐसी स्टेज पहुंच गई कि अब बीकर के अंदर ये जो हमने इलेक्ट्रोड डिप किया था, इलेक्ट्रोड और बीकर के अंदर का जो मटेरियल है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और बीकर के सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव। अगर यहां नेगेटिव है, ये देखो इलेक्ट्रॉन देकर वो अंदर जा रहा है, तो यहां नेगेटिव और इधर क्या हो गया? पॉजिटिव।
दूसरी सिचुएशन रॉड पॉजिटिव होगी और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो गया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और यही जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, बोथ प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस एट सेम स्पीड, ये चीज बन गई, दैट इज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। उस सिचुएशन में देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन। अब इनके बीच में चार्ज की सेपरेशन आ जाएगी। ठीक है, सो दोनों, अब ये एक इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव और ये वाला जो सॉल्यूशन है इट इज एक्टिंग एज अनदर। तो यहां आपको देखने को मिल रहे हैं एज देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखने में लग रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर ही दो इलेक्ट्रोड्स हो गए हैं। तो जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and its ions in the solution is called electrode potential। बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये सारा कुछ जो लिखा है इट वॉज जस्ट टू मेक द जो भी टॉपिक है क्लियर कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहां से आया। पॉसिबिलिटीज तो ये तीन हैं, या तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, या रिडक्शन हो सकती है या ऑक्सीडेशन हो सकती है। जब दोनों प्रोसेसेस बराबर स्पीड से होंगे तब क्या होगा, रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल, इट विल अटेन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे वहां पे आपको चार्ज सेपरेशन जो है वो दिखाई देगी। तो अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस सेटअप हो गया क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये आपका क्वेश्चन भी है। ऑन व्हाट फैक्टर्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। तो पहली चीज नेचर ऑफ द मेटल, चॉइस ऑफ मेटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कौन सा मेटल यूज किया है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, आप बहुत ही कम सॉल्ट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां से सेटअप होगा, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। जनरली कंसंट्रेशन लेनी चाहिए 1 मोलर, राइट। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टेम्परेचर। यह वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाती है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें टेम्परेचर की वेरिएशन मिनिमम होनी चाहिए, इट शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। अच्छा, अब जनरली हम किसी भी टेम्परेचर पे इसको माप लिए, लेकिन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, in standard conditions, that is 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure, having 1 molar concentration। तीनों चीजें हो गई जो ऊपर लिखी हैं। 1 molar concentration is known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको ई नॉट से हम नोट करते हैं, ई नॉट इन जर्नल, ठीक है। और अगर मैं इसको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की लैंग्वेज में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी ई नॉट रिडक्शन और
ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस देयर पोटेंशियल, टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटी। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, तो द टेंडेंसी of an electrode to undergo oxidation or reduction is known as electrode potential, right? इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, टाइप्स हमने लिखा आइदर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखो इसकी टाइप्स हैं दो, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल, it is the tendency of an electrode to undergo oxidation, that is to lose electrons। जैसे जिंक सॉलिड, इससे क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर सॉलिड, इससे क्या बनेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको जर्नल अगर रिप्रेजेंट करें तो आप लिखेंगे मेटल सॉलिड, मेटल n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ये अगर इधर जा रहा है तो वापस भी तो आ सकता है, तो आपको इधर सॉलिड लिखना है और इधर जो मेटल है उसको आप इक्विलिब्रियम के साथ लिखेंगे। ठीक, तो इनको भी इक्विलिब्रियम में ले लीजिए। दूसरा है रिडक्शन, इट इज the tendency of an electrode to undergo reduction, that is to gain electrons। तो सिर्फ इसी को ही आप घुमा के लिख दीजिए, let it be zinc 2 positive plus 2 electrons, zinc solid। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर सॉलिड। तो इन जनरल Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद मेटल सॉलिड एंड दिस इज एक्वस। जो आयंस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो ये आयंस कहां पे होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जिस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है कि मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, दैट विल बी हैविंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जिसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद करता है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे का ऑपोजिट होती हैं। मान लो कि अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +2.1, तो इसी का रिडक्शन पोटेंशियल, कोई एलिमेंट है A, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +2.1, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -2.1। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अब एक चीज देखिए, हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर ली, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर ली, और हमें पता है जितनी भी मेटल्स इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं सभी का अपना अपना पोटेंशियल है। कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? ये अपनी मर्जी से थोड़ी ना, दे डोंट हैव ब्रेन, वो सोच नहीं सकते कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जब दो मेटल इलेक्ट्रोड साथ में रखे जाएंगे, जैसे उसमें आयॉन्स और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया था, ऐसे ही दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिसाइड करेगा किसको इलेक्ट्रॉन देना है, किसको नहीं देना है, किसको एक्सेप्ट करना है। ओके, लेकिन अब ये कैसे पता चलाएं कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा?
कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप कोई भी चीज लेते हो मार्केट से, आप कपड़ा खरीदते हो, आप किलो में थोड़ी ना लेते हो। यू आस्क इन मीटर्स कि 2 मीटर हमें क्लॉथ दे दीजिए। आप कोई सॉलिड लेते हो, चीनी लेने जाते हो दुकान पे तो कैसे मांगते हो, 4 लीटर चीनी दे दो? नो, आप किलोज में मांगते हो। तो फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके लिए भी तो कोई हमें लेवल चाहिए ना, कि हम इसको कंपैरिजन किसके साथ दें। तो दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके कंपैरिजन में हम ये पता लगाएंगे हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हु विल अंडरगो रिडक्शन। अब देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मैं इसको लिखूंगी ई नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज प्लस 0.76 वोल्ट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इट विल बी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, इट विल बी माइनस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब ई नॉट oxidation potential is reverse of E naught reduction potential of any electron, right? ये मैंने जिंक का लिया, अब कॉपर का ले लीजिए। E नॉट कॉपर, E नॉट रिडक्शन, कॉपर का E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट। तो इसका E नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? माइनस 0.34। तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं, इनवर्स नहीं। इनवर्स का मतलब 1 अपॉन हो जाता है, तो दे आर जस्ट रिवर्स। ठीक, अब आगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वैल्यूज कहां से आई? उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। ये जो मैं अभी 0.76, 0.34 लिखी, वो कहां से आई? साथ साथ बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन लगाइए। इस लाइन के एंड पे आप प्लेटिनम की फॉयल लगाएंगे, तो दिस इज प्लेटिनम फॉयल। ठीक है, अब इस लाइन को ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्लोज कर दिया। दिस इज प्लेटिनम वायर, उस वायर के आगे ये प्लेटिनम फॉयल लगी है। ओके, ये वायर बाहर निकल गई। अब यहां पे एक आपको और ग्लास ट्यूब रखनी है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन पास करेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर। दिस इज हाइड्रोजन गैस इनलेट। यहां से हाइड्रोजन अंदर आई ग्लास ट्यूब के अंदर, और इसके बाहर हमने लिया है कोई भी डाइल्यूट एसिड। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज 1 मोलर एसिड डाइल्यूट। ये वो चीजें हैं जो इसके अंदर हमें चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इट इज सिंगल, ये ऑक्सीडेशन भी करेगा, ये रिडक्शन भी करेगा। यहां से हाइड्रोजन अंदर पहुंची प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। एक्चुअली प्लेटिनम फॉयल जो है इट इज फॉयल प्रोवाइड्स इट्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन। जो भी यहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, अभी मैं नोट करूंगी, आप देखना। तो प्लेटिनम फॉयल क्यों यूज करी? इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। इस पूरे सोल्यूशन के अंदर आपको मिलेंगे H पॉजिटिव आयंस, नो डाउट नेगेटिव भी होंगे, बट इसमें पूरे के अंदर H पॉजिटिव आयंस भरे हुए हैं। अब जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो आपने कौन सा यूज किया? प्लेटिनम, राइट।
और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया आपने, एसिड 1 मोलर, ठीक है। और जो भी हमारा कंपोनेंट है दैट इज हाइड्रोजन। व्हेन हाइड्रोजन गैस at 1 atmospheric pressure, this is at 1 atmospheric pressure, is passed through electrode into the electrolyte, electrode के थ्रू electrolyte में पास की। SHE when act as anode, जब ये एनोड की तरह वर्क करेगी तब क्या होगा, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन आई बाहर से, इसने क्या बना दिया, 2H पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन टुक प्लेस। SHE व्हेन एक्ट एज कैथोड, जब ये कैथोड की तरह काम करेगी व्हाट इट विल डू, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हाइड्रोजन यहां से आई, इस सरफेस के ऊपर पहुंचते ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसने H2 से क्या बन गया, H पॉजिटिव आयॉन्स। बाहर से हाइड्रोजन आई और उसने क्या कर दिया, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 H पॉजिटिव बना के भेज दी। कहां पे पहुंचे, यहां प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, और इसने H पॉजिटिव बना के -2 इलेक्ट्रॉन्स सोल्यूशन में भेजने शुरू कर दिए। तो ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ये कैथोड की तरह काम करेगा देन व्हाट विल हैपन, रिवर्स होगा। H पॉजिटिव आएंगे, दे विल एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस वापस। एक प्रोसेस ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दिए। दूसरा, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा देन रिडक्शन विल टेक प्लेस। कैसे, 2H पॉजिटिव आयॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पहले वाले स्टेप में बाहर आए हैं, हाइड्रोजन। ओके, अब यहां से आपको ऐसे बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। कैसा पता चलेगा कि हाइड्रोजन वर्क कर रहा है, SHE इज वर्किंग, यू विल फील, यू विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मूविंग अपवर्ड। इधर से हाइड्रोजन गैस ही आई थी, केमिकल रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन गैस बाहर को बबल आउट होगी, सेम वाली नहीं जाएगी। केमिकल रिएक्शन होगा तभी जाएगी, व्हेन इट विल अंडरगो रिडक्शन, राइट, तभी आपको बबल्स नजर आएंगे। अब जरा दोनों की ओवरऑल रिएक्शन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यू विल गेट H2 एरो, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, तो नेट क्या बचा, 0। तो अल्टीमेटली इट इज हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज रिवर्सिबल, राइट। तो यहां पे ये क्रॉसेस सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं मैंने, आपने लगाने हो तो पेंसिल से लगाएं, ठीक है, इनको आप ऐसे कट नहीं करेंगे। तो जस्ट टू मेक यू क्लियर कि नेट हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इधर था हाइड्रोजन गैस और ये बन गए थे 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर 2H पॉजिटिव एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वापस बना दी हाइड्रोजन गैस। तो इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, दोनों तरह से काम करता है। इट इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, देख लीजिए दोनों रिएक्शन आपस में रिवर्स हो रही हैं। एंड E0 2H पॉजिटिव ऑब्लिक हाइड्रोजन, अब जो भी वैल्यूज आएंगी दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, यहां देखिए, H पॉजिटिव से हाइड्रोजन 0, बाय कन्वेंशन इट हैज बीन फिक्स्ड 0। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस बार सेकंड टर्म में था, इट इज 0। और ये बाय कन्वेंशन है क्योंकि जो फॉरवर्ड की रिएक्शन है, बैकवर्ड का जो रिएक्शन है वो उसका टोटली रिवर्स है। सो इट वाज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमारा काम क्या बचा, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, मुझे ये पता करना है जिंक की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कॉपर की वैल्यू क्या है, सोडियम की वैल्यू क्या है, मुझे सबकी वैल्यू चाहिए, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया, एक तराजू आ गया, एक पलड़े में हम हाइड्रोजन रखेंगे, दूसरे पलड़े में रखेंगे जिसको हमें पता करना है,
चेक हो जाएगा। लेट्स सी। चलिए, सबसे पहले मैं पता करने वाली हूं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। अभी हम जितनी भी वैल्यूज निकालेंगे हम उनको रिडक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, लेट्स सी। चलिए, ये हमने वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है। इधर हमने ले लिया SHE और इधर हमने जिंक को डिप किया है जिंक सल्फेट के अंदर, एंड हियर इज सॉल्ट ब्रिज। सारा सेटअप हो गया। ओके, इधर वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आई इट वाज, ये है सेल की EMF, राइट, EMF ऑफ सेल, और हम इसको लेते हैं E0 सेल। ये वैल्यू आई 0.76, वो वैल्यू इधर दिखाई दे रही है, आप डिजिटल भी यूज कर सकते हो। ये वैल्यू आई 0.76 वोल्ट। नाउ आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब सेल हमारे पास हो तो सेल की E0 वैल्यू किसके बराबर होती है, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। मतलब E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एनोड पे, एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज एनोड, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज कैथोड, कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। लेकिन अभी मुझे यहां पे कुछ भी नहीं इस तरह का बताना है, मुझे सिर्फ आपको E0 की वैल्यू बतानी है। ओके, अब इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर हो रही है रिडक्शन 2H पॉजिटिव आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से हाइड्रोजन गैस बबल आउट हो रही है, ये आपको दिखाई देगी। तो वहां से पता चलता है कि आपने सेटअप बिल्कुल सही लगाया है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और राइट में क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, तब आपका सेटअप प्रॉपर लगा है, ठीक है। अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो ओके। अब इधर वोल्ट मीटर की वैल्यू आ गई, तो ये कितनी वैल्यू आई, 0.76। ओके, 0.76। E0 कैथोड, कैथोड के ऊपर है हाइड्रोजन, तो इट इज 2H पॉजिटिव ऑब्लिक हाइड्रोजन। एनोड, एनोड के ऊपर है जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। मैंने दोनों ही रिडक्शन की लैंग्वेज में लिखे हैं, मैंने बोला ना रिडक्शन में ही आप वैल्यूज को एक्सप्रेस करोगे तभी उनकी सीरीज बन सकती है। अब इसको मैं इधर ले आती हूं, इसकी वैल्यू 0, नेगेटिव वाला इधर आ गया। E0 जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक किसके बराबर आया, 0 माइनस 76, मतलब E0 जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यूज आप रिडक्शन पोटेंशियल से ही लेके आओगे, राइट। अच्छा, क्या मैंने ये सेटअप सही लगाया, कैसे पता चलता, ठीक है, फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ वोल्ट मीटर, क्योंकि बाय कन्वेंशन लेफ्ट पे एनोड होना चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉन्स दे विल ट्रेवल फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये एरो बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर ये नीडल इधर को हो जाती तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है। ओके, हाइड्रोजन की जब भी ऑक्सीडेशन होगी आपको बबल्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसकी रिडक्शन होगी तो इसमें से बबल्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने जिंक की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब पता करते हैं कॉपर की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ज्यादा चेंज इसमें नहीं करूंगी, मैंने क्या किया, जिंक की जगह पे ले लिया यहां पे कॉपर, कॉपर सॉलिड, और इधर ले लिया कॉपर सल्फेट एक्वस 1 मोलर। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग है वो रीडिंग आ गई इधर 0.34 वोल्ट। ये इधर आने का मतलब हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं और अब ये बबल्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अंदर आ रही है, हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सर्किट से यहां पहुंच रहे हैं। मींस अब आपको इसको लिखना पड़ेगा एनोड और इसको लिखना पड़ेगा कैथोड। नीडल की डिफ्लेक्शन बता देती है कि आपने गलत कनेक्शन लगाया है। अब ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव,
क्योंकि ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ई नॉट सेल किसके बराबर, ई नॉट कैथोड, अब मैं राइट लेफ्ट नहीं लिखूंगी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, कैथोड पे कौन है, कॉपर, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये वैल्यू कितनी आई 0.34, कॉपर ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.34, तो ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर कितना आया 0.34, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34। ये चीजों को अब आपने देखा, एरो ने बता दिया कि इधर एनोड होना चाहिए, लेकिन जो सही सेटअप है इट शुड बी, ये तो हो गया ना। ओके, अब सेटअप ये है, इस तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टिविटी, और इधर हमने लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन वाला हो गया एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कॉपर इन कॉपर सल्फेट, ये हो गया इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड, ठीक है। अब इनके साथ हमने लगाया यहां पे की लगा दी और साथ में लगा दिया वोल्ट मीटर, ये लीजिए वोल्ट मीटर के अंदर अब रीडिंग किस तरीके से आएगी, ऐसे, ग्रेजुएटेड है, पढ़ा लिखा है ये। अब रीडिंग आई हमारे पास ई नॉट सेल 0.34, वैल्यू वहां पे भी 34 है, लेकिन इधर एरो इधर को था, इधर एरो इधर, ये डायरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, मींस SHE इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और उसकी हो रही है रिडक्शन। तो अब सेम उसी तरीके से E सेल इट विल बी E राइट माइनस E लेफ्ट, मींस E कैथोड माइनस E एनोड, क्योंकि राइट पे हमेशा कैथोड होगा और लेफ्ट पे हमेशा एनोड होगा। तो वैल्यू पुट करो 0.34, इट विल बी, कैथोड के ऊपर है कॉपर ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस एनोड पे कौन है हाइड्रोजन 0, तो सेम आंसर आ गया, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इट विल बी 0.34। तो आप किसी भी तरीके से करें, अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से किया है। तो सेटअप ऐसा ना लगाकर कॉपर के लिए आप ये वाला सेटअप लगाएंगे, राइट। अगर ये लगा भी दिया है तो आपको एनोड और कैथोड को मार्क करना है और बताना पड़ेगा, राइट लेफ्ट नहीं लिखेंगे आप, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो राइट लेफ्ट लिखना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किसको लेफ्ट में लगाना किसको राइट में, ऊपर वाला गलती से लगा दिया ना, तो वोल्ट मीटर की नीडल ने बता दिया, तो करना क्या है, बस इसको उठा के इस तरफ रखना है, दैट्स ऑल। सेटअप थोड़ी ना चेंज करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बीकर उठाया और उसको घुमा के इधर रख दिया, मैंने भी तो यही किया। तो इस तरीके से आप जिस भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, चलो शुरू में आप सभी को हाइड्रोजन राइट में ही रखो, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी गलती को सुधार देगी कि इसको आपको लेफ्ट में करना है या राइट में। तो इस तरीके से आप सिल्वर का, प्लेटिनम का, कॉपर का, गोल्ड का, आयरन का, सभी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एंड यस दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और उन सारी वैल्यूज को हम एक टेबल में लगाएंगे और उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईएमएफ आपने पीछे पढ़ा, व्हाट इज ईएमएफ? It is the difference between electrode potentials of the two electrodes constituting an electrochemical cell. Electrochemical cell, it consists of two electrodes, one anode and one cathode. Anode पे होती है oxidation, cathode पे होती है reduction. तो जो सेल की EMF है that is equal to E naught substance reduced, मतलब जिसकी reduction हुई, and E naught सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो रिडक्शन हमेशा किस पे होती है, कैथोड पे, बाय कन्वेंशन, ठीक है। और जो रिडक्शन है दैट इज एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन एट एनोड।
तो राइट पे हम लेंगे हमेशा कैथोड को और लेफ्ट पे किसको लेते हैं, एनोड को। तो इस तरीके से आप ईएमएफ को डिफाइन करेंगे। तो इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूवमेंट। What is the force which provide motive to the electrons for their flow? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए मोटिव चाहिए कि हम क्यों मूव करें, तो वो मोटिव मिलता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इधर भी पर्सन ए, इधर पर्सन बी, एक के पास भी कोई पैसा नहीं है, बी के पास भी कोई पैसा नहीं है, तो क्या उनके बीच में मनी का ट्रांसफर हो सकता है क्या? पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर ए के पास ज्यादा पैसे हैं, बी के पास कोई पैसा नहीं है, तो कहां से कहां को ट्रांसफर होगा, ए से बी की तरफ। तो है ना बीच में, दोनों में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा देयर विल बी नो फ्लो। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोड्स के बीच में अब दो टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखो ईएमएफ तो आपने देख लिया कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस है। It is the difference in the electrode potentials when no current flows through the cell. दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दोनों का माइनस कर दीजिए, लेट इट बी कि इधर है कॉपर और कॉपर की वैल्यू होती है 0.34, इधर है जिंक और जिंक की वैल्यू होती है 0.76 माइनस। तो ईएमएफ किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू माइनस 0.76, राइट माइनस लेफ्ट, इट विल बी 0.34 प्लस 0.76, इसको ऐड कर लीजिए। तो दिस इज ईएमएफ, जो इनकी वैल्यू है उसी को प्लस माइनस किया, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ से नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है, डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का ही, दोनों का डिफरेंस है, लेकिन कंडीशन क्या है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। ये तब मेजर की जाती है व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। ओके, तो ईएमएफ क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स की एग्जैक्ट वैल्यू है, इट मींस देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल एंड इट इज लेस देन द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वोल्टेज फ्रॉम द सेल। ये मैक्सिमम से थोड़ी कम होगी, क्यों, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और जब करंट फ्लो करता है तो थोड़ा बहुत लॉस जरूर होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। दोनों का डिफरेंस 0.34 माइनस 0.76, इनका आंसर फिक्स आएगा, चेंज नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। ऐसा नहीं होगा कभी रुक जाएगा कभी चलेगा, स्लो एंड स्टेडी, लगातार फ्लो बना रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट के लिए आपको इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंस चाहिए, इसको मापना हो ईएमएफ को तो हम पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। तो ये थे दोनों के डिफरेंसेस, एग्जाम में आते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, पहले भी और बाद में भी, नहीं लिया है तो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। टिल देन, स्टे होम, stay safe, and yes, complete your notes carefully.